जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा लंका कांड में छठे सोपान में। तो देखा जाए तो लंका कांड एक ऐसा कांड है जिसमें अधर्म पर धर्म की विजय का कांड है। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि वीर अंगद और रावण का संवाद हो रहा है और इसी संवाद पर रावण को आज भी ये लग रहा है कि तुच्छ बानर अपने स्वामी की ही तो हितैषी करेगा, अपने स्वामी की ही बात कहेगा। और रावण कह रहा है कि तेरे जैसा ही एक बंदर आया था जो लंका को जला के चला गया। तो ये रावण और अंगद के बीच का संवाद हो रहा है, लेकिन अंगद कह रहे हैं कि जो हमारे प्रभु श्री राम का बैरी है, ये सुन रावण, अगर तू प्रभु श्री राम का बैरी है तो मेरा भी बैरी है। इस कथा में मैं आपको आगे ले चलता हूं कि अंगद और रावण के बीच के संवाद की कथा में हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी श्री राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो आगे चलते हैं हम आपको कथा में लेके। मूढ़ वृथा जनि मारस गाला, राम बयर अस होई ही हाला, तब सिरु निकर कपिन के आगे, परिहई धरनी राम सर लागे। तो हे मूढ़, व्यर्थ गाल न मार, डींग न हाँक, श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेगा। तो ते तब सिर कंदुक समनाना, खिली हई भालू कीस चौगाना, जब ही समर कोपी रघुनायक, छुटी हई अति कराल बहु सायक। और रीछ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगुना खेलेंगे जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे। तब की चली अस गाल तुम्हारा, अस विचारी भज राम उदारा, सुनत बचन रामर पर जरा, जरत महानल जनुघृत परा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा? ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। ये बातें सुन के अंगद की तो कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुने जीते हूं चराचर झारी। तो वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। सठ सखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु इहै प्रभुताई, ना गही खग अनेक बारीसा, सुर न होहि ते सुन सब कीसा। रे दुष्ट, बानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं पर इससे वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहु सुर नर सूरा, बीस पयोधि अगाध अपारा, को असबीर जो पाई ही पारा। तो मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं।
बता कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्र को पार पा जाएगा। दिगपालन मैं नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जो पै समर सुभट तब ना था, पुनि पुनि कहसि जासु गुण गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया है और तू एक राजा का मुझे सुय सुनाता है। यदि तेरा मालिक जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीठ पठवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हर गिरि मथन निरख मम बाहु, पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख बानर अपने मालिक की सराहना करना। ये रावण अंगद से कह रहे हैं कि तू किसकी चपलता की बात करता है? हमारी भुजाओं के बल को तुमने नहीं समझा, जो कैलाश पर्वत को भी हिलाने की क्षमता रखता है। तो उस हिसाब से सुर कवन रामन सरिस, स्वकर काट जेहि शीस। हुने अनल अति हरस बहु, बार साखी गौरीश। तो रावण के समान सूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरी पति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। ये रावण कह रहा है, जरत बिलो क्यों जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बध बाची, हंस्यु जान विधि गिरा असाची। तो मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बांचकर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। सौमन समुझ त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंच जरठ मति भोरे। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे। तो उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कह अंगद सल्लज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज गुण कहसि न काऊ। अंगद ने कहा कि अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरु शैल कथाचित रही, ताते बार 20 तय कही। सो भुज बल राख्यौ हु उर्घाली, जितहु सहास बाहु बलि बाली। तो उस हिसाब से सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी। इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्र बाहु बाली और बाली को जीता था। सुन मतिमंद देहि अब पूरा, कांटे शीश की होई सूरा। इंद्रजाल कहु कही न बबीरा, कटई निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि, सुन अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरा ही पतंग मोह बस, भार बहई खर वृंद। ते नहीं सूर कहा वहीं, समुझ देख मतिमंद। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं और गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर
नहीं कहलाते। ये अंगद कह रहे हैं। अब जनि अब जनि बत बढ़ाव खल करही, सुन मम बचन मान परिहरही, दस मुख मैं न बसीठी आय आयो, अस विचार रघुवीर पठायो। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाओ, मत कर मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दसमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूं। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार अस कह कृपाला, नहीं गजारी जसु बंधे सिरकाला। मन महु समुझ बचन प्रभु केरे, सहेव कठोर बचन सठ तेरे। कृपाल श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि श्यार के मरने से सिंह को यश नहीं मिलता। और अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे। ना ही तक कर मुख भंजन तोरा, ले जाते सी तही बर जोरा। जाने तव्वल अधम सुरारी, सुने हरि आनी पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री को हर लाया चुरा लाया था। तय निश्चर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जौन राम अप माने ही डरऊ, तो ही देखत अस कौतुक भयऊ। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूं। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तो ही पटक महिसेन हति चौपट करी तब गाव। तब जुब तिन्ह समेत सठ जनक सुतहि लय जाय। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके तेरे नगर को, अरे मूर्ख, तेरी युति स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जौ अस करो तदपि न बढ़ाई, मुहे मुहे ही बधे नहीं कछु मनु साई। कौल काम बस कृपनि विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मेरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। और वाम मार्गी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ अति दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा है। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। तो नित्य का रोग निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख वेद और संतों का विरोध, अपना ही शरीर शोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचार खल बधौ न तो ही, अब जनि ऋष उपजावसी मोही। सुन सकोप कह निश्चर ना था, अधर दसन दसी मीजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला। तो आगे रावण क्या कह रहे हैं? रे कपि अधम मरम अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेजन ताके। तो अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मुख बंदर, मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुन अमान जानिते ही दिन पिता वनवास, सो दुख अरु जुबती विरह, पुण्य निस दिन मम त्रास। तो उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास
दे दिया उसे, एक तो वह उसका दुख और उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। ये रावण प्रभु श्री राम जी के लिए अंगद से कह रहे हैं। जिनके बल कर गर्व तो ही आयस मनुज अनेक, खाही निशाचर दिवस निश, मूढ़ समुझ तज टेक। तो उसके बाद जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर, जब तेहि किन्ह राम कै निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा, हरिहर निंदा सुनह जो काना, होई पाप गोधात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कोपी श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलती और गोवध के समान पाप होता है। क्योंकि ऐसी कथा भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है कि जो व्यक्ति भोलेनाथ की निंदा करता है, जो व्यक्ति भोलेनाथ की निंदा सुनता है, उसको मुक्ति कभी नहीं मिलती तब तक जब तक सूर्य और चांद रहेंगे। तो कटकटान कपि कुंजर भारी, दुह भुजदंड तमक महिमारी, डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। तो बानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, शब्द किया और उन्होंने तमतमाकर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। तो जिस समय युवराज अंगद ने उसकी सभा में अपने भुजाओं को बलशाली बनाते हुए और अपने पैर को धरती पर जमाया, तो पूरे लंका नगरी हिलने लगी और कितने लोग तो गिर गए। तो आगे की कथा में मैं ले चलता हूं। गिरत सभारी उठा दस कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर, कछु तेहि लय निज सिर सिंह संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। तो कुछ तो गिरते गिरते अंगद के पास भी पहुंच गए। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिया। आवत मुकुट देख कपि भागे, दिनहि लोक परन विधि लागे, कि रामन करि कोप चलाए, पुलिस चारि आवत अति ढाए। मुकुटों को आते देखकर बानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके चार वज्र चलाए हैं जो बड़े धाये के साथ वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जन हृदय डेराहु, लोकन असनि केतु नहीं राहु, एक किरीट दस कंधर केरे, आवत बाली तनय के प्रेरे। तो प्रभु ने उसने उन्हें उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है न वज्र है और न ही केतुआ राहु ही हैं। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरह की पवन सुत कर गहे, आनी धरे प्रभु पास, कौतुक देख ही भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। तो पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। हमारी वीडियो, हमारी कथा जो सुन रहे हों, उनके ऊपर प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होकर निवेदन करूंगा, उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट ना आवे,
चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो।